हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम चरक सूत्र 1 दीर्घ जीवितीय अध्याय। क्योंकि इस अध्याय में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कभी भी इग्नोर नहीं किए जा सकते एंड मेन तैयारी में आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा फिर से बार बार रिवीजन करने का। तो आप ये एपिसोड सुन सकते हैं ताकि आपका फास्ट रिवीजन हो जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पर मिलते रहें। एंड एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी, यदि आपको चरक वॉल्यूम 1 पर यानी कि चरक सूत्र स्थान, निदान, विमान, शरीर एंड इंद्रिय स्थान, इन पांचों स्थान पर अगर आपको एमसीक्यू बुकलेट चाहिए जिसमें हमने अलग अलग स्थानों में से चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर में से मैक्सिमम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सेपरेट करके एक बुकलेट बनाई है, अगर वो आपको चाहिए एमसीक्यू ऑनलाइन पीडीएफ तो आपको हम वो 200 रुपये में दे देंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही अगर आपको चरक बूस्टर बैच ज्वाइन करना है तो अफोर्डेबल फ़ीस पे हम लोग वो आपको चरक बूस्टर बैच की रजिस्ट्रेशन करवा देंगे ताकि आपकी पूरी चरक संहिता जो है कंप्लीट होगी उसमें एंड आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आपको वो भी ज्वाइन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला है पुरुषार्थ चतुष्टय। देखिए, पुरुषार्थ चतुष्टय में क्या आता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अनुबंध चतुष्टय, इसमें क्या आता है? अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ, काम, और इसके साथ अगर मोक्ष लगा दिया जाए तो पुरुषार्थ चतुष्टय बन जाता है। त्रिस्कंद या फिर त्रिसूत्र क्या होता है? हेतु, लिंग, औषध। त्रय उपस्तंभ क्या होता है? आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य। त्रिदंड, सत्व, आत्मा, शरीर। स्कंद त्रय, हेतु, दोष, द्रव्य। दोस्तों, कई बार ये पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे लेकिन कई बार एग्ज़ाम के टाइम सारा नहीं याद रह पाता, तो इसीलिए हम लोग ये रिवीजन एपिसोड्स बना रहे हैं आपके AIA PGT एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है त्रिविध हेतु संग्रह। ये क्या होता है? काल, बुद्धि, इंद्रिय, अर्थानाम, योग, मिथ्या, न च अति च। मतलब काल, बुद्धि और इंद्रियों का अति योग होना, मिथ्या योग होना, अयोग होना, ये 3 प्रकार के हेतु संग्रह हैं और ये 3 ही रोग उत्पत्ति के कारण माने जाते हैं। अनुबंध चतुष्टय में अभिधेय जो है वो क्या होता है? अभिधेय मतलब कि रोग उत्पत्ति जो होती है उसको रोकना। ठीक है, स्कंद त्रय को रोकना। स्कंद त्रय हमने क्या पढ़ा था? हेतु, दोष, द्रव्य, इनको रोकना जो रोग उत्पत्ति के कारण होते हैं। प्रयोजन का मतलब क्या होता है? दोष का प्रशमन करना और स्वास्थ्य की रक्षा करना। और 4 सूत्र का वर्णन है। 4 सूत्र कौन से हैं? गुरु, शिष्य, प्रतिसंस्कर्ता एंड एक ये सूत्र। तो इसमें रख रख के पूछते हैं कि ये गुरु द्वारा कहा गया वाक्य, मतलब कि जो गुरु सूत्र है वो कौन सा है? तो नेताद बुद्धिमता, दृष्टव्यम, अग्निवेश। ठीक है, तो ये किसका सूत्र है? ये किसके द्वारा कहा गया है? ये गुरु सूत्र है। नेतानी भगवन पंचशतानी पूर्यन्ते। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया है? ये अग्निवेशी पुनर्वसु आत्रेय जी को, यानी कि गुरु जी को पूछते हैं, तो ये शिष्य सूत्र हुआ। ठीक है, ये नेतानी भगवन पंचशतानी पूर्यन्ते, मतलब कि ये जो महाकषाय के रिलेटेड 500 महाकषाय बताए हैं उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एंड तम उवाच भगवन आत्रेय कहते हैं। ठीक है, ये सूत्र किसका है? प्रतिसंस्कर्ता सूत्र, मतलब आचार्य चरक जी का सूत्र है। और इसके बाद है कि जो चरक का सूत्र स्थान है इसमें 7 चतुष्क होते हैं जिसमें एक एक चतुष्क में से 4 चैप्टर्स होते हैं। तो टोटल 28 चैप्टर्स हो गए एंड 2 द्रव्य संग्रह अध्याय हो गए, 29 एंड 30। तो 7 चतुष्क कौन से होते हैं? आपको याद रखना है BSNL। ठीक है, BSNL मतलब भेषज, स्वास्थ्य, निर्देश, कल्पना। ठीक है, एल की जगह आप कल्पना याद कर सकते हैं, तो BSNL। फिर उसके बाद रोग, योजना, अनुपान। ठीक है, BSNL, रोग, योजना, अनुपान। एंड देन आयुर्वेद का जो अवतरण है वो क्या है? आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को दिया, उन्होंने अश्विनी कुमारों को दिया, अश्विनी कुमारों ने इंद्र को दिया एंड इंद्र ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया भारद्वाज जी को। ठीक है, और उग्र तपा किसको कहते हैं? भारद्वाज जी को। तेन आयु अमितम किसको कहते हैं? भारद्वाज जी को। ठीक है, एंड धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आरोग्य नाम मूलम उत्तमम। आरोग्य का मूल जो होता है, उत्तम मूल, वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष होता है।
ठीक है, ये श्लोक इसमें ही मिलता है, याद रखिए। और इंद्र को अलग अलग नाम दिए गए हैं, वो कौन से हैं? शचीपति भी कहते हैं, सहस्त्र अक्ष कहते हैं, शुक्र भव कहते हैं, सुरेश्वरम, अमर प्रभु, बल हंताराम एंड शंक्रतु। ठीक है, तो अमर प्रभु भी इसमें एक नाम आया है, अमर प्रभु इंद्र को, एंड अमर गुरु किसको कहते हैं? भगवान धन्वंतरि को। उग्रतपा एंड तेन आयुर अमृतम, ये भारद्वाज जी को कहते हैं। उसके बाद आयुर्वेद की जो डेफिनेशन है वो भी हमें चरक सूत्र 1 में द्वितीय अध्याय में मिलती है। वो क्या है? वेदम वर्धना नाम आयुष, मतलब कि आयु को बढ़ाने वाला जो वेद होता है उसको आयुर्वेद कहते हैं। क्षण पदार्थ की बारे में भी हमें यहीं पे मिलता है इसी अध्याय में। सामान्यम च विशेषम च गुणम द्रव्यानि कर्म च समवाय च। ठीक है, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय ये 6 पदार्थ हैं। पुनर्वसु आत्रेय जी के कितने पुत्र थे? कितने शिष्य थे? 6 शिष्य थे। अग्निवेश, भेल, प्राशर, हारित, जतुकर्ण, शारपानी। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसके आयु का लक्षण क्या होता है? शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग धारी जीवितम, मतलब शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा इसके संयोग को आयु कहते हैं। ठीक है, तो इनका जो संयोग होता है तभी जीवन कहलाता है, आयु कहलाता है। नित्यक अनुबंधश्च पर्याय उच्यते। ठीक है, नित्यक और अनुबंध जो है आयु के पर्याय हैं। ठीक है, अब वैसे नित्यक जो है काल को भी कहते हैं, तो नित्यक काल को और आयु को दोनों ही को ही कहा जाता है, ये याद रखिएगा। नित्यक काल जो होता है 2 प्रकार का होता है, नित्यक एंड अवस्थित। ठीक है, और इसके बाद है कि वैसे दोष भी 2 प्रकार के होते हैं, अनुबंध एंड अनुबंधे। अनुबंधे जो लंबा सा ऐसे बोलते हैं तो उसको प्रधान दोष मानते हैं। नेक्स्ट इसके सर्वदा सर्वभावना सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति उभयस्तुतु, मतलब कि हमेशा ही जो वृद्धि का कारण होता है वो सामान्य होता है और जो विशेष होता है वो ह्रास का कारण होता है। सभी भाव की वृद्धि सामान्य से होती है, ह्रास जो होता है विशेष से होता है। और एक श्लोक है सामान्यम एकत्व करम विशेषस्तु प्रतिपत्त कृत तुल्य अर्था ही सामान्यम विशेषस्तु। तो सामान्यम एकत्व कि सामान्य जो होता है वो एकत्व का कारण होता है, विशेष जो होता है पृथक्त्व का अलग अलग होने का कारण होता है। तो इसमें कौन सा सामान्य है? गुण सामान्य, द्रव्य सामान्य, कर्म सामान्य। तो इसमें गुण सामान्य के बारे में कहा गया है, याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो सामान्यम एकत्व गुण सामान्य एंड विशेष पृथक्त्व ये गुण विशेष है, और तुल्य अर्था ही सामान्यम ये कर्म सामान्य है, एंड विशेषस्तु ये कर्म विशेष है। ठीक है, सत्व आत्मा शरीर च त्रयमेत त्रिदंडवत लोकास्तिष्ठति संयोग गात्र सर्वम। त्रिदंड क्या होते हैं? सत्व आत्मा और शरीर। ठीक है, इसको लोक भी कहते हैं, इसको पुमान भी कहते हैं, इसको आयुर्वेद अधिकरण भी कहते हैं। अब करण द्रव्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। खदिन्य, आत्मा, मन, काल, दिशा, द्रव्य, संग्रह। ठीक है, स इंद्रिय चेतना द्रव्य निरिंद्रिय अचेतनम। जो इंद्रिय युक्त होते हैं वो चेतना द्रव्य होते हैं, जो इंद्रिय युक्त नहीं होते वो अचेतन द्रव्य होते हैं। ठीक है, तो पंच महाभूत मन, काल, दिशा, द्रव्य ये जो है कारण द्रव्य होते हैं। ठीक है, पंच महाभूत आत्मा, मन, काल, दिशा ये याद रखिएगा। चेतना द्रव्य 2 तरह के होते हैं, अंतःचेतन, बहिश्चेतन। अब अंतःचेतन में आ जाता है वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध एंड औषध। बहिश्चेतन में आ जाता है जरायुज, अंडज, स्वेदज एंड उद्भिदज। गुण कितने होते हैं? 41। सार्था गुण उसमें होते हैं 5, गुरुवाद्य गुण होते हैं 20, बुद्धि प्रत्यात्मा गुण होते हैं 6, अगर ओनली प्रत्यात्मा कहें तो 5 होते हैं। ठीक है, अगर बुद्धि हटा दिया जाए तो। एंड परादि गुण कितने होते हैं? 10। ठीक है, तो गुरुवादी गुण जो 20 होते हैं उसको शारीरिक गुण भी कहते हैं, परादि गुण जो 10 होते हैं उसको सामान्य गुण भी कहते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक गुण कितने होते हैं? 6। एंड प्रयत्न आदि कर्म चेष्टा उच्यते, ये किसकी डेफिनेशन है? ये कर्म की डेफिनेशन है। चेष्टा पूर्वक किया गया जो कर्म होता है उसको, मतलब चेष्टा पूर्वक कार्य किया जाता है जो, उसको कर्म कहते हैं। कर्म 5 प्रकार के होते हैं, ये लौकिक कर्म की मैं बात कर रही हूँ। तो 5 प्रकार के कर्म कौन से होते हैं? उत्पेक्ष, अपेक्ष, प्रसारण, अकुंचन, गमन। एंड सामान्य के लक्षण क्या होते हैं? अपृथ्वकृत एंड नित्य संबंध। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा रिवीजन एपिसोड। आई होप आपको ये यूज़फुल लगा हो। ऐसे एपिसोड्स हम बैक टू बैक निकालते रहेंगे।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे ऑटोमेटिकली आती रहे। एंड हमारे चैनल पे वीडियोस बैक टू बैक हम डालते जा रहे हैं ताकि आप फटाफट रिवीजन कर दीजिए। एंड क्योंकि एग्ज़ाम का जो टाइम है अब नज़दीक आता जा रहा है, अपनी प्रिपरेशन ज़रूर करिए लेकिन हमारी वीडियोस देखिए ताकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे छूट जाते हैं वो हमारी वीडियो में कवर हो जाए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम क्रैक करने का चांस है दिन पर दिन बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच।